बेहतर है कि आप आमलेट का इस्तेमाल करें, कम स्पाइस का इस्तेमाल करें। आप रोज़ा रखें तो बस आपने सोए रहना है, नमाज के टाइम पे उठना है, नमाज़ पढ़नी और अफ्तारी करनी, ठीक है। 1 से 2 ग्लास सहरी में आप पानी लाजमी लें। तो ब्लैक कॉफ़ी जो है इतनी अच्छी है, आपका फैट बर्न करती है, आपकी स्किन को ग्लो करती है, आपको फ्रेश रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद सादिया बुखारी। नाज़रीन, आप लोगों की फरमाइश पे रमज़ान के महीने में आज हमने पॉडकास्ट कर ही दिया। फ़िटनेस ट्रेनर को आज हमने इनवाइट किया है कि किस तरह से आप अपने रमज़ान के अंदर डाइट का ख्याल रख सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, बच्चों और बड़ों को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद है अना ताहिर, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा खाती हैं, लड़के भी बहुत ज़्यादा रमज़ान में खाते हैं, दस्तरखान भर देते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू, आप तशरीफ़ लेकर आई, कैसी हैं आप? जी शुक्र, मैं ठीक। अच्छा, हम देखते हैं कि रमज़ान का जैसे ही महीना शुरू होता है तो दस्तरखान भर जाता है, हम बहुत ज़्यादा सामान ले आते हैं घर में कि हमने ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। तो रमज़ान में कैसी डाइट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए सहरी से लेकर इफ्तार तक? देखिए, रमज़ान एक ऐसा मंथ है जिसमें आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने पूरा साल हम खाते पीते हैं, एक महीना अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ऐसा कि जिसमें आपकी बॉडी जो है रिफ़्रेश होती है, रीन्यू हो जाती है जी। लेकिन हम रमज़ान में ही जो है ना पूरा साल का जो है मेरे ख्याल से एक ही महीने में हम अपनी बॉडी को फिल कर लेते हैं कि शायद हमें पूरा साल वो चीज़ें नहीं मिलनी है, ऐसा ही है। तो अगर आप जो है अपना दस्तरखान अफ्तार का जो है वो इतना ज़्यादा भर लेंगे और फिर बाद में आप अपना बैली पकड़ के बैठ जाएंगे, या आप कहेंगे कि मुझे बर्निंग हो रही है, या मेरे सर में दर्द हो रही है, या मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही, तो उसका रीज़न यही है कि आपने ओवरलोडिंग कर लिया है, आपने सब कुछ ऐसा खा लिया है, बहुत ज़्यादा आपने ऑयल खा लिया। अगर आप सालन, आम रूटीन में जब हम सालन खाते हैं तो उसमें आप कितना ऑयल खा लेते होंगे, मिनिमम जो है आप और उतना फील भी नहीं होता आम रूटीन में होता। लेकिन जब आप समोसे भी खा रहे हो, पकोड़े भी खा रहे हो, कचौड़ियाँ भी खा रहे हो, तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपका जो स्टमक है, आपका जो मैदा है, उसको तो तकलीफ़ होगी ना, वो तो रिएक्शन करेगा ही। ऐसा ही है। अच्छा अना, हम देखते हैं कि हम सहरी में दही का इस्तेमाल भी करते हैं, पराठों का इस्तेमाल भी करते हैं, हम चाय भी पी लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं चाय पीने से रोज़ा नहीं लगता है, कुछ लोग दही बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लस्सी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो बेसिक हमारी जो एक सहरी होती है वो क्या होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए? देखिए, चाय जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपको प्यास लगा रही होती है, लेकिन आप अपनी सहरी को जो है वो एक प्लान के करके फिर आप अपनी सहरी करें, ना कि आप 15 मिनट पहले उठे हैं या 10 मिनट पहले उठे हैं, वहाँ से दही के साथ पराठा भी खा रहे हैं और उसके बाद साथ चाय पी रहे हैं, तो वो फिर आपकी बॉडी को जो है ना रिएक्शन करती है। तो आपने कम से कम जो है ना आधा घंटा पहले अपनी सारी को जो है ना कर लेना, स्टार्ट कर देना है। पहले आप उठते साथ ही जो है, पहले तो बेस्ट है कि आप गर्म पानी पी लें, ठीक है। 1 से 2 ग्लास सहरी में आप पानी लाजमी लें, ठीक है। थर्ड ग्लास आ जाता है आपका 1 ग्लास लस्सी का, ठीक है। वो आपकी बॉडी को जो है पानी की जो आपको फील होता है मुझे प्यास लग रहा है और इस तरह से, वो नहीं होने देगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपने सहरी कर ली, 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद जो है आप अपनी चाय या कॉफ़ी आप ले लें, ठीक है। चाय या कॉफ़ी जो है वो आपको सारा दिन जो है आपको फ्रेश रखेगी, आपका मूड फ्रेश रखेगी, आपको जो है बहुत ज़्यादा डलनेस नहीं फील होगी और आप सारा दिन जो है फ्रेश रहेंगे। लेकिन जो हम पराठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और सालन बहुत ज़्यादा हम सहरी में, हालांकि सुबह सुबह इतना नहीं खाना चाहिए और वो एक टाइम बहुत पीक बहुत सुबह का होता है, और बाद में हमें दोपहर में जब रोज़ा ज़्यादा गुजर जाता है तो हमें जलन सी फील हो रही होती है, बर्निंग फील हो रही होती है। क्या सालन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, सहरी में आप बेहतर है कि आप आमलेट का इस्तेमाल करें, कम स्पाइस का इस्तेमाल करें। सालन खाने बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं खा सकते कि भाई हमने सालन के बगैर तो नहीं खाया जाता, जैसे मैं भी नहीं खा सकती, लेकिन मैं उसका अल्टरनेट क्या करती हूँ, मैं आमलेट बना लेती हूँ, ठीक है। आप आमलेट बना लें या थोड़ी सी लौकी बना लें, कम स्पाइस के साथ, ब्लैक पेपर के साथ, आप वाइट पेपर के साथ आप जो है उसको बना लें, वो आप यूज़ करें, ठीक है इसमें। और योगर्ट जो है, योगर्ट बेस्ट रहता है कि अगर आप उसको यूनानी योगर्ट को इस्तेमाल करें। यूनानी योगर्ट जो है वैसे तो मार्केट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आम योगर्ट को भी अगर आप स्ट्रेन कर दें, उसको मलमल के कपड़े में डाल के उसको हैंग कर दें, आधे घंटे 2 घंटे के अंदर जो है ना वो स्ट्रेन हो जाएगा, यूनानी योगर्ट बन जाएगा, ठीक है। उसमें आपने जो है थोड़ा सा छिलका ऐड कर लेना है,
ठीक है। और कोशिश करें कि वाइट शुगर को बिल्कुल अवॉइड करें। आप उसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, अगर शुगर के पेशेंट है तो आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं, जितनी कम आप शुगर। लेकिन हम शक्कर में भी तो हाथ हल्का नहीं रखते ना, हम कहते हैं वो भी ज़्यादा ऐड कर लें क्योंकि मीठा हमें थोड़ा कम लग रहा है। बेहतर है कि जैसे इतना करें कि आपका जो उसका टेस्ट है वो चेंज होता है। लेकिन जब यूनानी योगर्ट होता है ना, उसका अपना ही टेस्ट इतना अच्छा आ जाता है कि वो उसमें अपनी मिठास हो जाती है, कि उसमें खट्टापन होता है वो सारा निकल जाता है, क्यों? ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल जो है 1 टीस्पून, अगर ज़्यादा आप खाते हैं या 2 बड़े टेबल स्पून लेते हैं तो आप 2 टीस्पून जो है ना उसको योगर्ट के अंदर आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, आसान टिप बताती हूँ कि योगर्ट के अंदर आपने उसको मिक्स नहीं करना। फिर आप मिक्स करेंगे ना तो वो जो है फिर आपको लगेगा कि मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। ऊपर आपने स्प्रेड करना है, ठीक है। ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लें, जिसमें आप बादाम यूज़ कर सकते हैं, आप अखरोट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पम्पकिन सीड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस सहरी के टाइम इतने लोग जो होते हैं जब नींद में उठते हैं ना तो वो इतनी एफर्ट करते भी नहीं हैं, ये भी एक इशू देखा जाता है। बहरहाल लेकिन पराठे से हमें अवॉइड करना चाहिए और दही का इस्तेमाल करना। पराठे की जगह आप जो है देसी घी वाला पराठा खा सकते हैं। वो कैसे कि आपने पराठे के अंदर नहीं लगाना, सारी सी रोटी बना के ऊपर, जैसे पहले कहते थे ना चौपड़ के खाना, ठीक, वो ऊपर आप 1 चम्मच की क्या खाएं, ठीक है। आपका गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको जो वो बर्निंग होती है वो नहीं होगी और मोटापा भी नहीं होगा। अच्छा, मोटापे की बात करें कि जो लोग मोटे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो लोग अपने वेट को कम करना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, वो किस तरह की सहरी करें? और अफ्तारी की भी मैं बात करूं तो वो किस तरह की अफ्तारी करें? अफ्तारी में क्या चीज़ें लें जिससे उनका वेट बढ़े ना, कम हो जाए? यानी सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि हमारा पेट ना निकल आए, तो पेट ना निकले इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, आप सहरी में लो फैट कार्ब्स आप ले सकते हैं, जैसे आप जौ की रोटी ले लें, ठीक है। और साथ जैसे मैंने तो पहले बताया कि आप योगर्ट ले लें, ठीक है, ड्राई फ्रूट ले लें। और जो बात आती है कि भी इतने टाइम ही नहीं होता, तो ये बॉल ही बनाना होता है ना। आप जो है अफ्तारी के बाद सोने से पहले अपना एक बॉल रेडी करके रख लें, जब आपने सहरी में उठना है और आपने सिर्फ उसको खाना है, ठीक है। अगर आप कहें कि सहरी में तो फिर नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आपने लो फैट ले लेना, ठीक है। और अगर चिकन मौजूद है अपना प्रोटीन वहाँ से ले लें, ठीक है। नहीं है तो आप पीनट बटर का 1 चम्मच जो है अपनी रोटी के ऊपर लगा लें, या जिस तरह से भी आप लाइक करें उसको ले सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे जब रोज़ा रखते हैं तो हम बच्चों को सारा दिन सुला देते हैं, ये हमारा एक वो प्रोटोकॉल होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, वह जबकि रोज़े फ़र्ज़ हैं और हमें तरबियत देनी चाहिए कि बच्चों में आदत रहे। तो बच्चों की डाइट का किस तरह से ख्याल रखें? उनको क्या खाने में देना चाहिए सहर इफ्तार में? देखिए, बच्चों की डाइट में थोड़ा सा जो है ना इतना मील आपका होना चाहिए कि बच्चा जो है सारा दिन जो है वो उस चीज़ से निकाल ले, ठीक है। जैसे कि आप 2 अंडे उनको दे सकते हैं, वो फूड दें, आप वो फाइबर फूड दें जो उनकी बॉडी में स्टे करें, ठीक है। आप थोड़ा सा उनको दलिया भी दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोटी छोटी क्वांटिटी में आप खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपके बैली में, आपके स्टमक में ज़रा स्टे करती हैं, ठीक है। जब ये स्टे करती हैं तो आपका सारा दिन जो है ईजी से गुजर जाता है। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि हमने समोसे पकोड़े सब कुछ खाया हुआ है, लेकिन हम जब ये पियेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी का रोज़ों में क्या एक किरदार है, वो किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे हम लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लेते हैं इतनी हैवी चीज़ें खा के, क्या उस तरह से करना चाहिए या इसका कोई और तरीका है? देखिए, अगर आपको कॉफ़ी सूट करती है ना तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको यूज़ करें। और जिसको अगर नहीं भी करती, कुछ लोगों को जो है एलर्जी भी हो जाती है इससे, ठीक है। स्किन जिनके बॉडी में कहते हैं बहुत ज़्यादा हीट होती है, वो भी उनको भी एलर्जी कर जाती है। लेकिन अगर वो अपने आप को आदत डालें कम क्वांटिटी से, मतलब टीस्पून इनफ है, यानी कि आप टेबल स्पून डालें और फिर आप उसको लें तो फिर आपकी हार्ट बीट भी तेज़ होती है। तो ब्लैक कॉफ़ी जो है इतनी अच्छी है, आपका फैट बर्न करती है, आपकी स्किन को ग्लो करती है, आँख को फ्रेश रखती है, आपको जो है जो कहते हैं ना हमें जो सर में दर्द रहता है रोज़े की वजह से, वो चीज़ भी नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप सहरी करते हो तो भी आपने उसको 15-20 मिनट का गैप देना है, ठीक है। हाँ, और अगर जब आप अफ्तारी करते हैं उसमें भी आपने 1 घंटे का गैप देना है, क्योंकि सहरी में शॉर्ट टाइम होता है, आप 15 से 20 मिनट का टाइम दें, उसके बाद आप ले लें, ठीक है। 10-15 मिनट रह के तब आप अपना टी का चाय लेनी है या कॉफ़ी लेनी है, ग्रीन टी लेनी है, जो भी बेस्ट है, कॉफ़ी या चाय विदाउट शुगर। यानी दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छी हैं। कुछ लोग तो ग्रीन टी में चीनी भी शामिल कर लेते हैं उनका गुजारा ही नहीं होता है।
अच्छा, अगर अब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोग रोज़े में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं। रोज़ा रखते हैं तो फ़ौरन से मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, ये सही है। और जब अफ्तारी करते हैं तो उसके बाद फिर हैवी जो है जिम जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये क्या ये करनी चाहिए? कितना ज़रूरी है कि अफ्तारी के बाद ही करें या उससे पहले करना ज़रूरी है? कितना टाइम? देखिए, अगर आपकी बॉडी आपको परमिशन दे रही है, आपका इतना स्टेमिना है, तो आप जाएँ, आप करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप रोज़ा रख के तो बस आपने सोए रहना है, नमाज के टाइम पे उठना है, नमाज पढ़नी और अफ्तारी करनी, फिर कुछ करना है। ठीक है, सारा दिन अपना वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इतनी पावर में है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप लाजमी करें। बेस्ट तरीका है कि आप 1 घंटा पहले, अफ्तार से 1 घंटा पहले वर्कआउट कर लें। ठीक है, या सहरी से 1 घंटा पहले वर्कआउट करें। ठीक है, कि आप अगर उससे भी आप कहें नहीं, आप हम अफ्तार के बाद आप घंटे के बाद जो है ना वर्कआउट कर लें। ठीक है, उसमें आप ये रखें कि आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, हल्का फुल्का सा आप अपना कार्डियो करेंगे। कार्डियो में आपने क्या करना है कि नहीं कि जाके ट्रेडमिल पे बस भागना शुरू कर देना है। आपने ट्रेडमिल को जो है 11 to 10 की लेवल पे आपने रखना है, इंक्लाइन पे, कि वो आपने जस्ट वॉक करनी है। ठीक है, 10 से 15 से 20 मिनट की वॉक अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है कैलोरीज को बर्न करोगे। उसके बाद आपने हल्की फुल्की सी जो है आर्म्स की स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, लेग्स की स्ट्रेचिंग कर ली, साइड स्ट्रेच कर ले, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग करेंगे। ठीक हो गया। और अगर हम ये शुगर पेशेंट्स की बात करें लास्ट में, तो इनको कितनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है? कितनी वॉक करें और किस तरह से ख्याल रखें रमज़ान में? देखिए, शुगर पेशेंट को जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल के अपनी जो डे की जो उनका मतलब सहरी है, उसमें उनको जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि उनका प्रोटीन भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और जो वो डाइट ले रहे हैं उसमें उन्होंने ये कार्ब्स को भी ऐड करना है। ठीक है, और फैट को भी ऐड करना है। ठीक है, ये उनकी सहरी लाजमी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि सारा दिन उन्होंने गुजारना होता है, उनको फील होता है कि मेरा मुंह सूख रहा है और इस तरह से। और अगर आप 2 अंजीर डिप कर लें रात को और सुबह को वो खा लें, तो वो भी आपको हेल्प आउट करती है कि आपको सारा दिन प्यास नहीं लगती। जैसे कि मैंने कहा कि छिलका आप खा सकते हैं। और इसके अलावा चिया सीड जो होते हैं, चिया सीड जब आप पानी में डिप करके आप उसको लेते हो ना, तो वो अपने अंदर पानी को सक कर लेता है। चिया सीड बहुत अच्छा है। जब वो आपके स्टमक में रहता है तो वो आपको हेल्प आउट करता है जो सारा दिन गुजारना होता है। उसके बाद आप जब सहरी कर लें 15-20 मिनट की आप वॉक करें। ठीक है, सेम इसी तरह आपने अफ्तार के बाद भी जो है ना वर्कआउट अगर नहीं भी कर रहे ना, तो आपने वॉक क्लास में करनी है। अच्छा ना, आप जाने से पहले हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि रमज़ान में बच्चे बड़े किस तरह से अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं एक्सरसाइज करके? बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी सेम यही बात है कि रमज़ान का महीना एक ऐसा रमज़ान का महीना है कि इसमें आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसमें आप अपनी बॉडी को ट्यून कर सकते हैं, जो आपका गोल है। देखिए, आम रूटीन में जो है, हम जब फास्टिंग पे जाते हैं तो हम 2 से 3 दिन की फास्टिंग करते हैं, उसके बाद चौथे 5वें दिन हम खाने ही लग जाते हैं, तो वो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम अल्लाह ताला से प्रॉमिस करके रोज़ा रखते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो उसमें आप अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप जो है फ्राइड चीज़ों की तरफ जाएं। हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी अफ्तारी करें, हेल्दी जो है आप सहरी करें, उसमें आपका वेट लूज़ होगा और आपकी स्किन अच्छी होगी। सेम इसी तरह अपने बच्चों को भी हेल्दी डाइट दी और बच्चों को भी हल्का फुल्का जो है वर्कआउट करें। बहुत शुक्रिया अना, आपने टाइम दिया है। और ये रमज़ान की सबसे बेस्ट डाइट है कि अगर आप अपना जो सहरी का टाइम है, अगर इस तरह से जैसे उन्होंने बताया है कि इसको इस तरह से सहरी को करें, तो मेरे ख्याल से आप मोटे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे आपको भरपूर मौका मिलता है कि अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है। आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।